उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड, महाराष्ट्र के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी नफरत बांटने का काम शुरू कर दिया है। सोचिए किस तरीके से सब्जी बेचने वालों को धमकाया जा रहा है और उनकी ठेले पर जबरदस्ती झंडे लगाकर उनको कहा जा रहा है कि झंडे हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जाना जा सके कौन हिंदू कौन मुसलमान। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार सत्ता में रहकर मंचों से दहाड़कर बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन सोचिए कैसे लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है। देश की राजधानी में दिल्ली में दुकानों पर झंडे लगवाए जा रहे हैं। लगवाने वाला कह रहा है ताकि लोगों को पता चल सके कि तुम हिंदू हो। वे समाज में जिस स्तर पर बांटना चाहते हैं वैसा उदाहरण सिर्फ अंग्रेजों के समय मिलता था। ट्रेनों में स्टेशन पर हिंदू पानी मुसलमान पानी मिलता था। वे चाहते हैं कि हर बाजार में हिंदू सब्जी मुसलमान सब्जी, हिंदू फल मुसलमान फल, हिंदू राशन मुसलमान राशन बिके। अब आप पहले धर्म देखेंगे या सब्जी खरीदेंगे। इतने महीने केवल समाज को बांटने के लिए नारा लगाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। यह मानवता के इतिहास में सबसे खौफनाक है कि नारों में कुछ और सोचिए किस तरीके से इनकी जमीनी हकीकत कुछ और। बीजेपी जब जब चुनाव आता है जनता को किस तरीके से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कैसे लोगों को भटकाने की और लोगों को बांटने की कोशिश करती है। असल में बीजेपी का प्रोपेगेंडा ही यही है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मुसलमानों को देशद्रोही बताना, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करना और सोचिए देश की राजधानी में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है उसकी नींव बीजेपी जो है वो नफरत की बीज से शुरू कर रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि झारखंड उसके हाथ से जाने वाला है और उसको पता है कि महाराष्ट्र में भी इस बार शायद उसका जादू ना चले। जैसे तैसे वो हरियाणा में अपनी लाज तो बचा लिए, इसके अलावा जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी का सामना करना पड़ रहा है, इससे जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने की वजह से बौखला गई है। और सोचिए महाराष्ट्र की सियासत इतनी तेज हो रही है कि वहां पर राज ठाकरे हिंदू मुसलमान करके कैसे वो अपशब्द बोलने के लिए बेताब हो गए हैं और कैसे कह रहे हैं कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो मस्जिदों के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यह है बीजेपी के तमाम नेताओं का, बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा। इनकी कथनी में कुछ और करनी में कुछ। आगे खबर बता रहे हैं कि दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने के 81% मामले पुलिस से सही हो पाए हैं। तो सोचिए किस आज़ाद भारत की कल्पना कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन सा विकसित भारत बनाना चाहते हैं जहां पर आज़ादी के 78 साल बाद भी लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता, पानी नहीं पीने दिया जाता। और सोचिए देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश विश्व गुरु बने 2047 तक। क्या यही है मोदी जी आपके विकसित भारत की कल्पना, जहां पर अभी भी दलित पिछड़े आदिवासियों को जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा द्वारा लगातार 8 साल तक अपने घर में बंद कमरे में आदिवासी महिला सुनीता खाका के साथ की गई अमानवीय बर्बरता, आदिवासी राष्ट्रपति चुप रहे। सोचिए झारखंड में चुनाव, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल किया जा रहा है। वोट देने से पहले जरा बीजेपी के कारनामों पर एक बार गंभीरता से सोचिएगा जरूर। मोदी जी झारखंड में विकास के लिए 1,36,00,000 रुपए खर्च कर चुके हैं और सोचिए कैसे आदिवासियों का पैसा गरीबी के नाम पर लोगों को कैसे विभाजन करने के लिए खत्म किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि बिगाड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। इमारतों के रंग से पहले इन इमारतों में ऐसे शिक्षक भरे दिए जाएं जिनका जहन भगवा था, वरना इन बेवकूफ को सबसे पहला विरोध इन कॉलेज का करना चाहिए था। ये पेपर की कटिंग देखिए, सरकारी कॉलेजों की बिल्डिंगों को भगवा और ब्राउन रंग से रंगा जाएगा। ये है बीजेपी की नफरती राजनीति। किस तरीके से हर चीज को भगवा के नाम पे उसका भगवाकरण किया जा रहा है। असल में ये गरीब शोषित वंचितों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद करने की शुरुआत
शुरुआत हो रही है, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां जो सरकार से अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रही हैं, अपने लिए रोजगार की मांग कर रही हैं, अपने लिए रोटी की मांग कर रही हैं, सरकार चाहती है कि आप उनका आगे धर्म का डंडा और झंडा उठाकर चलें, क्योंकि जब आप पढ़ जाएंगे, शिक्षित बन जाएंगे, तो सरकार से आप नौकरी मांगेंगे, जिसको देने में सरकार असफल होगी। बीजेपी लोगों को धर्म के नाम पर बांटती है। ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कोई महिला आरएसएस चीफ नहीं बनी। ये लोग महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन हमने संविधान के समान अधिकार देकर भेदभाव को मिटाया। इसलिए आम चुनावों में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ताकि देश और संविधान को मजबूती मिले। तो मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के, और इसके साथ साथ देश की राजधानी में नफरत भरे पोस्टर बांटे जा रहे हैं, नफरत भरे बयानबाजी की जा रही है, और इससे 2 कदम आगे योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, और किस तरीके से उलूल जुलूल शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिग्नेश मेवानी लिखते हैं, बीजेपी के नेता संविधान की लाल रंग की किताब को नक्सलियों की निशानी बता रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी खुद 26 जुलाई 2017 को ऐसी ही प्रति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सौंप कर आए थे। यानी खुद ही लाल रंग का संविधान राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, और हमें अर्बन नक्सल बोलते हैं। ये दिखाता है कि लोग कितने झूठे हैं। तो बीजेपी का किस तरीके से प्रोपेगेंडा अब जनता के सामने आ गया है, और किस तरीके से विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और संविधान की लाल किताब को लेकर राजनीति की जा रही है। सोचिए, नक्सली बताया जा रहा है। इससे पहले आदिवासियों को नक्सली बताया जाता था, देशद्रोही बताया जाता था, लेकिन जो इस देश में अपने अधिकार सरकार से मांगेगा, उसका सरकार खुलकर विरोध करेगी। और योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव जमकर हमला बोल रहे हैं। यूपी की सियासी राजनीति लगातार गरमाई जा रही है। एनकाउंटर वाली सरकार का काम डाउन शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने लगातार चुनौती दे रहे हैं, और सोचिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, पुलिस कस्टडी में लोगों की जानें जा रही हैं, योगी जी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अंबेडकर पार्क लखनऊ के एक बड़े टूरिस्ट प्लेस में शामिल है। रोजाना यहाँ हजारों लोग घूमने आते हैं, और सोचिए किस तरीके से यहाँ पर इन बिल्डिंगों को भी सरकार नहीं बचा पा रही है, और किस तरीके से लगातार विकास के नाम पे जनता को गुमराह किया जा रहा है। बांटा और काटा कौन? किसने 3000 जातियां और 25,000 उपजातियों में बांटा? यूपी में जाति पूछकर मैरिज हॉल रद्द कर दी। शादी की बुकिंग वाल्मीकि समाज ने एमसीडी में की शिकायत, तो जाति पूछी जाएगी। सोचिए, घोड़ी चढ़ने से पहले जाति पूछी जाएगी, एडमिशन लेने से पहले जाति पूछी जाएगी, और अब तो बेटी के लिए अगर आप शादी के लिए मैरिज हॉल लेने जाते हैं तो उसमें भी आपकी जाति पूछी जाएगी। और जो सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं कि जातिवाद पर बात करना, जातिवाद को बढ़ावा देना है, असल में ये वही लोग हैं जो महीन जातिवादी हैं। क्या कोई भी मैरिज हॉल किसी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया समाज की शादी की बुकिंग इस तरह रद्द करेगा? जवाब नहीं। योगी आदित्यनाथ जी बताइए कि किस तरीके का लोगों का लाइसेंस जो है जाति के नाम पर दिया जा रहा है, कि जाति देखकर लोगों को मैरिज हॉल दिया जा रहा है, जाति देखकर लोगों की मैरिज हॉल को रद्द किया जा रहा है। और भ्रष्ट सरकार, नकली खाद, खेती किसान बंटाधार। तो अभी शायराना अंदाज में राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। काश ये गंभीरता से उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश की ये हालत ना होती। तो किस तरीके से किसानों को नकली खाद पकड़ाया जा रहा है, और साल में 1000 करोड़ का बजट पर गौशाला में हाहाकार। भूखी गाय दम तोड़े, कहाँ गया योगी जी आपका प्यार? तो गाय के नाम पे राजनीति करने आए थे, गौ माता बता रहे थे। और सोचिए, गौशालाओं में गौ माता की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी नहीं रही, लेकिन लगता है फिल्म की रियल लोकेशन शूटिंग ज़रूर हो गई है। सारनाथ में हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में खेला जा रहा हाई प्रोफाइल जुआ, हाई प्रोफाइल स्टाइल में एक छापा पड़ा, कोई माल लेकर फरार हो गया, कोई फिल्म का क्लाइमेक्स की तरह। किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो बड़ा स्कैम कर रहे हैं। पुलिस वाला ही सोचिए किस तरीके से इस पूरे स्कैम में पकड़ा गया। ये है उत्तर प्रदेश का विकास, जहाँ पे वर्दी पहनकर लोग जुआ खेल रहे हैं, और इससे अंदाज़ा लगाइए
कि देश सुरक्षित हाथों में है। और ये तस्वीर देखिए, तस्वीर है कुणाल शुक्ला की। ये कह रहे हैं कि दिलीप मंडल की कुंडली खोल कर रख देंगे। असल में ये जातिवादी हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ओबीसी समाज का व्यक्ति भारत सरकार में कैसे काम कर सकता है। जब आप बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, मंत्रालयों में सचिव, महासचिव, डायरेक्टर बनते हैं, तो सोचिए कुणाल शुक्ला जैसे लोगों के पेट में दर्द होना कैसे शुरू हो जाता है। क्रांति कुमार लिखते हैं, कुणाल शुक्ला नाम का आरटीआई एक्टिविस्ट धमकी दे रहा है कि वो दिलीप मंडल सर की कुंडली खोल कर रहेगा। मित्रों, दिलीप मंडल सर की कुंडली खुली किताब है, कोई बात नहीं छुपी। आज भी दिलीप मंडल आरक्षण जाति जनगणना के सबसे बड़े हिमायती हैं। तो सोचिए किस तरीके से ये जातिवादी कुणाल शुक्ला आरक्षण जातिवाद के विरोधी आदमी हैं। भूपेश बघेल सरकार में ओबीसी आरक्षण बढ़ाया था, तब आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में यही व्यक्ति याचिका दायर करने वाला था। इनको दिक्कत नहीं है कोई दलित गटर में मर जाता है, इनको दिक्कत नहीं है दलित समाज किस तरीके से सड़कों पर अपने हक अधिकारों के लिए जान से हाथ धो देता है, लेकिन इनको दिक्कत होती है तब जब दिलीप मंडल जैसे लोग सिस्टम के साथ खड़ा होना शुरू करते हैं और अपनी हिस्सेदारी की बराबर के हक अधिकारों की बात करते हैं। इन तमाम खबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। फिलहाल देश की राजधानी में बीजेपी की नफरती राजनीति शुरू हो चुकी है। सोचिए कैसे गरीबों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान के नाम पे अब सब्जियों का, फलों का भी बंटवारा हो रहा है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी मंचों से कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।